भारत के इतिहास में झांसी की रानी से लेकर ऐसी कई बड़ी और महान रानियां हुई हैं जिन्होंने भारत देश का सिर हमेशा ऊंचा रखा और अपने त्याग और बलिदान से भारत देश को नई दिशा भी दी। इन्हीं रानियों में से एक है अहिल्याबाई होलकर, जिन्होंने औरंगजेब के तोड़े हुए हिंदू मंदिर बनवाने से लेकर मराठाओं के लिए लड़ने तक अपना नाम भारत इतिहास के पन्नों पर अमर कर दिया। नमस्कार और स्वागत है आपका हिस्ट्री फॉर यू पर। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसी महिला की कहानी जो भारत में एक मिसाल की तरह स्थापित हुई। भारत का इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। इस देश ने कई लड़ाइयाँ देखी हैं, कई शासकों का राज देखा है, लेकिन ये देश सिर्फ राजाओं से नहीं बल्कि रानियों से भी चर्चित रहा है। भारत की रानियाँ, महारानियाँ और मल्लिकाएँ सिर्फ सौंदर्य और प्रतिभा के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि उनकी सैन्य शक्ति, सामाजिक कार्य और कई कारणों से वो जानी जाती हैं। अहिल्याबाई होलकर का नाम सुनकर शायद आपको देश के कई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में याद आया हो। अहिल्याबाई होलकर मध्य प्रदेश के महेश्वर की कर्ता धर्ता थी और होलकर साम्राज्य का एक अहम हिस्सा। उन्होंने कई लोगों के आक्रमण से अपने मालवा की रक्षा की थी। उन्हें उनके सामाजिक कार्यों के बारे में भी जाना जाता है। अहिल्याबाई होलकर का जन्म वर्ष 31 मई 1725 को महाराष्ट्र राज्य के चौड़ी नामक गांव जामखेड़ अहमदनगर में हुआ था। वह एक सामान्य से किसान की पुत्री थी। उनके पिता मानकोजी शिंदे एक सामान्य किसान थे। अहिल्याबाई बचपन के समय में सीधी सादी और सरल ग्रामीण कन्या थी। अहिल्याबाई होलकर भगवान में विश्वास रखने वाली औरत थी और वह प्रतिदिन शिव जी के मंदिर पूजन आदि करने आती थी। जब देवी अहिल्याबाई केवल 10 या 12 वर्ष की थी तभी उनका विवाह हो गया था और महज 19 वर्ष की उम्र में ही वे विधवा भी हो गई थी। अहिल्याबाई होलकर का विवाह इतिहास में नाम रोशन करने वाले सूबेदार मल्हारराव होलकर के पुत्र खंडेराव से हुआ था। जब अहिल्याबाई के पति खंडेराव होलकर की मृत्यु हुई तो अहिल्याबाई के ससुर मल्हारराव होलकर ने उन्हें सती होने से रोक दिया। मल्हारराव ने उन्हें सैन्य शिक्षा दी और उस दौर में उन्हें महिला सशक्तिकरण की मिसाल माना जाता था। अहिल्याबाई होलकर उन रानियों में से एक थीं जो सैन्य शक्ति से लेकर राजकीय कार्यों में भी बहुत अच्छी थी। उन्होंने तुकाजीराव होलकर को सेनापति के तौर पर नियुक्त किया और उसके साथ ही उन्होंने कई युद्ध जीते। जब अहिल्याबाई के ससुर की भी मृत्यु हो गई तो पुरुष उत्तराधि न होने के कारण उन्हें काफ़ी संघर्ष के साथ राज्य की भागदौड़ संभालनी पड़ी। उन्होंने राजपूत भील, दीवान गंगाधर राव और कई विदेशी शासकों के आक्रमण से अपने राज्य को बचाया था। अहिल्याबाई ने पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मंदिर ही नहीं बनवाए बल्कि मंदिर, अनाथ आश्रम, सिंचाई टैक्स आदि बहुत कुछ बनवाए और खुद साधारण जीवन जीती रहीं। वो हमेशा ही महेश्वर के एक आम व्यक्ति की तरह ही रहीं। अगर बात की जाए अहिल्याबाई होलकर की तो उन्हें हमेशा से ही समाज सेवी माना जाता रहा है। उन्होंने कभी भी किसी को भी मृत्युदंड नहीं दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कैदियों से शपथ लेकर उन्हें छोड़ने का काम भी किया। अहिल्याबाई ने 7/12 स्कीम चलाई जहां किसानों को खेती करने के लिए राज्य पैसा देगा और फिर उपज भी बांटी जाएगी। उन्होंने कई राज्य के कर भी समाप्त कर दिए थे, जिससे मालवा राज्य बहुत ही समृद्ध राज्य बन गया था। अहिल्याबाई एक मिसाल है जो हमें कुछ ना कुछ सिखा सकती हैं। वो एक ऐसी रानी थी जिन्होंने सत्ता का लोभ नहीं किया बल्कि समृद्धि को चुना। वो एक ऐसी महिला थी जो 1700 की सदी में भी पढ़ लिख कर आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाती थी। 1767 में बेटे मालेराव की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने तुकोजी होलकर को सेनापति नियुक्त किया। वह एक बहादुर योद्धा और अचूक तीरंदाज थीं। उन्होंने कई युद्धों में अपनी सेना का कुशलता के साथ नेतृत्व किया। उन्होंने इंदौर राज्य में विधवाओं और अनाथ लोगों के लिए आश्रम बनवाए। वहीं देश भर में तमाम मंदिरों का जीर्णोद्धार कराने के अलावा धर्मशालाओं, भोजनालय
और बावरियों का भी अहिल्याबाई ने निर्माण कराया। काशी विश्वनाथ और सोमनाथ इन दो हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार और पुनः निर्माण के लिए अहिल्याबाई का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है। ये दोनों ही मंदिर शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग में आते हैं। कहा जाता है कि सोमनाथ का मंदिर ईसा के पूर्व भी स्थित था। इन दोनों मंदिरों पर बार बार आक्रमण हुए, लेकिन अहिल्याबाई ने इसका निर्माण दोबारा करवाया। 13 अगस्त 1795 को 70 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। अहिल्याबाई वाकई एक सशक्त महिला थी। तो यह थी कहानी अहिल्याबाई होलकर की। और आपको अगर यह कहानी खास लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।